तेरापंथ युवक परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आज मंचीय कार्यक्रम तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष राजेश छाजेड़ वे अपनी प्रस्तुति और फिर गीत की प्रस्तुति, पहले गीत की प्रस्तुति फिर राजेश छाजेड़ तैयार। है स्वर्ण जयंती वर्षते उपरो रोम रोम हर सावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा है स्वर्ण जयंती वर्षते उपरो रोम रोम हर सावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा प्रभुवर थे हो दिव्य दिवाकर बांट रया हो ज्योति गुरुवर 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 प्रभुवर थे हो दिव्य दिवाकर बांट रया हो ज्योति तेरा पथ के रत्नाकर थे तो पावा था स्यू मोती मैं पावा था स्यू मोती ते युप साथी थारे दर पर झोली लेकर आया गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा स्वर्ण जयंती है ते उपरी करके कुछ दिखलास्या गुरुवर 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 स्वर्ण जयंती है ते उपरी करके कुछ दिखलास्या टीटीएफ और संस्कार विधि में भी में कदम बढ़ास्या सेवा संस्कार संगठन में नव इतिहास बनास्या में नव इतिहास बनास्या हर दिन ते युप संकल्पारो गुलदस्तो भेंट चढ़ावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा सुखमय प्रवास 11 दिन रो 11वां गुरुवर रो पायो गुरुवर 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 सुखमय प्रवास 11 दिन रो 11वां गुरुवर रो पायो शनिवार समायिक गुरु इंगित करने रो लक्ष्य बनायो करने रो लक्ष्य बनायो गुरुवर दो आशीर्वर थे माने गुरु चरणारम जावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा श्री जयाचार्य री भक्ति करण रो माने मोको मिल गयो गुरुवर 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 श्री जयाचार्य री भक्ति करण रो माने मोको मिल गयो एटीडीसी रो उपक्रम भी जन जन रे मन जच गयो जन जन रे मन जच गयो जयपुर ने चौमासो बक्सो पूरी शक्ति लगावा जयपुर ने चौमासो बक्सो पूरी शक्ति लगावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा जयपुर ने चौमासो बख्शो पूरी शक्ति लगावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा है स्वर्ण जयंती वर्ष ते उपरो रोम रोम हर सावा गुरुवर स्यू ऊर्जा पावा गुरुवर
वर्ष्यों ऊर्जा पावा। तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर के अध्यक्ष राजेश छाजेड़, फिर अविनाश नाहर। श्री चरणों में समसरण सी रचना देख रहे हर बार। 11वें पटधर अमर कीर्तिधर तुम हो तीर्थंकर अवतार। युग के नायक युग संगायक युग के अनुपम धाम। श्री चरणों में गुरुवर तेरे कोटि कोटि मैं करूं प्रणाम। श्री चरणों में गुरुवर तेरे कोटि कोटि करूं प्रणाम। अनंत आस्था के निकेतन महाप्राण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। संपूर्ण धवल परिवार सादर वंदन। सम्मानित मंच बंधुओं एवं बहनों, जयपुर तेयुप स्वर्ण जयंती का अनुपम क्षण। आनंद के महासागर में उड़ती हुई उनताल तरंगे, करुणा सागर के नयनों से बहता अमृत का निर्जर जन जन के प्राणों में तथा विशेषकर युवा साथियों में नई ऊर्जा एवं नई उष्मा का संचार कर रहा है। प्रभु कहते हैं सूर्यमुखी का फूल सूर्य के उदित होते ही खिल जाता है एवं अपनी सौरभ से पूर्ण वातावरण को सुपोषित कर देता है। आज हमें भी यह ऐसा ही लग रहा है कि हमारे जयपुर में महासूर्य का अवतरण खिल रहा है एवं तेयुप साथियों में भी नव सौरभ का संचार हो रहा है। कहते हैं नंदन वन में देवता आनंद मग्न रहते हैं और मोद मनाते हैं। आज हमें यह समवसारण नंदन वन की अनुभूति करा रहा है। आप श्री की सानिध्य में हम सभी युवा साथी अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। प्रभु हमारे युवा साथियों में शक्ति है, भक्ति है, अनुभूति भक्ति है और अनुरक्ति है। खून के हर कतरे में संगम शरणम गच्छामि एवं आयरेणम शरणम गच्छामि का मंत्र लिखा हुआ है। संग एवं संगपति के प्रति पूर्णतया समर्पित है। प्रभु युवक नए संकल्प के साथ जब पुरुषार्थ का हल लेकर सर्जन की धरती पर कदम रखता है तो निर्माण की फसल तैयार हो जाती है। उसके मस्तिष्क में जब रचनात्मक की तरंगे तरंगित होती है तो कल्याण के कल्प वृक्षों की कतारें खड़ी हो जाती है। ऐसे कर्मठ युवाओं का संगठन तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर। तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। सौभाग्यशाली है हमारी जयपुर तेयुप जिन्हें स्वर्ण जयंती के स्वर्णिम अवसर पर आप श्री का स्वर्णिम सानिध्य प्राप्त हुआ। आप श्री की अमिट ऊर्जा प्राप्त कर तेयुप जयपुर नए इतिहास का सर्जन करें। जयपुर तेयुप की पोथी में दुर्लभ दस्तावेज लिखे ऐसी मंगल कामना है, ऐसी मंगल कामना है। प्रभु जयपुर तेयुप का अतीत शानदार रहा है। तेयुप के पूर्वाध्यक्षों ने तेयुप के गौरव को सद्गुणित किया है, अपने जीवन चिंतन से तेयुप को अगणित किया है। तेयुप जयपुर को अगणित किया है। प्रभु जयपुर तेयुप का वर्तमान भी स्वर्णिम आभा से अभिमंडित है। स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम संकल्पों की सौगात हम श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु हमारी तेयुप ने आभा तेयुप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदान किए हैं। प्रभु जयपुर तेयुप का भविष्य उज्जवलतम हो ऐसा मार्गदर्शन आप प्रदान करें। आप श्री की प्रेरणा हमारा पाते हैं, आप श्री का सपना हमारा संकल्प बने। आप श्री द्वारा प्रदत्त ऊर्जा हमारी राहों को आलोकित करे। आप श्री का आशीर्वाद में उठा वृद्ध हस्त हमारे जीवन की अनमोल धरोहर बने। जयपुर तेयुप आभा तेयुप के निर्देशन में एवं प्रभारी संत मुनि श्री योगेश कुमार जी के आध्यात्मिक प्रवेशक
के आध्यात्मिक गति प्रगति करती रहे, इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम अरम। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तथा तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के पूर्व अध्यक्ष अविनाश नाहर। अभी दो मिनट एक मिनट। हाँ, अविनाश नाहर। श्रद्धेय आचार्य चरण, तेरापंथ युवक परिषद जयपुर अपने स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव आपका आशीष, आपका मार्गदर्शन सदैव युवा शक्ति को मिल रहा है। इसी क्रम में तेरापंथ युवक परिषद का यह 50 साल का इतिहास निश्चित रूप से हम सभी को अभिभूत करने वाला है। इस अवसर पर 50 वर्षों का जो इतिहास है, मैं उसे अपने शब्दों में बयान करना चाहता हूं। 50 वर्षों के इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेटना एक बहुत दुरूह कार्य है। आपका समय भी हमें मिल रहा है, यही हमारे लिए एक बहुत अनुकरणीय क्रम है। सेवा के क्रम में इस तेरापंथ युवक परिषद ने 50 वर्षों में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम दायित्व है चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का। यह तो परिषद का जैसे नियमित क्रम है, गुरुदेव संभवतः आप स्वयं इसके साक्षी हैं। वर्ष 1976 में आचार्य तुलसी के चातुर्मास में अर्थ संग्रह के अलावा संपूर्ण व्यवस्थाओं का कुशल प्रबंधन परिषद ने किया था। वर्ष 2003 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास के दौरान भी युवक परिषद के सदस्यों ने लगभग संपूर्ण व्यवस्थाओं में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई थी। वह रास्ते की सेवा का क्रम भी बखूबी निभाया था। वर्ष 2008-9 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चातुर्मासिक व्यवस्थाओं का जिम्मा भी परिषद के कंधों पर रहा। साथ ही परिषद ने जयपुर से सुजानगढ़ तक रास्ते की सेवा की और अब वर्ष 2021 में आप श्री के भीलवाड़ा से जयपुर तक के रास्ते की सेवा में भी परिषद अपनी पूरी क्षमता के साथ सर्दी होते हुए भी निर्लिप्त होते हुए संघीय दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। समय समय पर संकल्पों का क्रम भी युवकों के माध्यम से आप श्री के श्री चरणों में समुपस्थित होता रहा है। साथ ही मातृदया प्रमुखाशी जी की सेवा उपासना व चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा में परिषद तत्पर रही है। लगभग 1300 किलोमीटर से भी अधिक की चरित्र आत्माओं के रास्ते की सेवा का क्रम अनवरत जारी है। किशोरों की सहभागिता भी उल्लेखनीय व प्रशंसनीय है। सामाजिक क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद ने 1994-96 में रक्तदान शिविरों का आयोजन प्रारंभ कर दिया था। शहने शहने रक्तदान शिविरों का वृहत स्वरूप सामने आने लगा। इस कार्य में परिषद जयपुर संपूर्ण भारत में अपना अग्रणी स्थान रखती है। रक्तदान के क्षेत्र में सर्वाधिक रक्त संग्रहण हेतु सकल जैन समाज द्वारा वर्ष 2012-13, 14-15 व 16-17 में परिषद को पुरस्कृत किया गया व वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार ने भी परिषद को सम्मानित किया। अब अभातेयुग के 52वें व 53वें अधिवेशन में सेवा विशिष्ट परिषद के सम्मान से दमाजा गया। सत्र 15-16 में लगातार 15 दिन तक रक्तदान शिविरों का आयोजन व वर्ष 2019-20 में वर्ष पर्यंत कार्य हुआ और कोविड-19 रक्तदान महाअभियान का संचालन भी किया गया। विगत कई वर्षों से जयाचार्य निर्वाण दिवस पर भी परिषद द्वारा कांति कुमार दुग्गड़ मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर वृहद रूप में युवक रत्न दलपत जी लोढ़ा का सहयोग अतुलनीय है। रक्तदाताओं के ग्रुप की सूची परिषद के पास उपलब्ध है, जो जरूरतमंदों को सहज उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ वर्ष 2005-6 व 2012-13 में नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविरों का आयोजन भी किया गया। वर्ष 1998-99 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए परिषद की ओर से सहायता राशि दी गई व वर्ष 2000-2001 में गुजरात भूकंप पीड़ितों को सहायता, वर्ष
2014-15 में नेपाल भूकंप में उल्लेखनीय सहयोग व वर्ष 2014-15 में ही जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता सेवा कार्य किया गया। वर्ष 2018-19 में केरल बाढ़ त्रासदी पीड़ितों के लिए भी राजस्थान सरकार को सहयोग किया गया। वर्ष 2019-20 में कोविड आपदा राहत कार्य के दौरान 1,21,000 भोजन पैकेट व मास्क का वितरण। वर्ष 2020-21 में कोविड केयर सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर का संचालन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता, आईसीयू बेड की उपलब्धता के साथ साथ ग्रोसरी किट का वितरण भी उल्लेखनीय कार्य परिषद द्वारा किया गया। वैक्सीनेशन कैंप भी अनेकों बार संचालित किए गए। सत्र 2006-7 में विकलांगों को कृत्रिम पैर का वितरण व नेत्र चिकित्सा व वृद्ध चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर परिषद ने सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया। कच्ची बस्ती के स्कूलों में गर्म कपड़ों का वितरण, कंप्यूटर व आवश्यक स्टेशनरी का वितरण भी परिषद का उपक्रम है, जिसे कई वर्षों तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें दौलाजी कैलाशी डागा का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है। वर्ष 2012-13 में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों व एसएमएस हॉस्पिटल में हड़ताल के दौरान परिषद की सेवा का कार्य विशिष्ट क्रम रहा है। वर्ष 2009-10 में आईओसी परिसर में भीषण अग्निकांड के दौरान सेवा कार्य किसी भी सामाजिक संगठन में जयपुर परिषद ने सर्वप्रथम पहुंचकर सरलता से वह कार्य किया था। संस्कार के क्षेत्र में भी तेरापंथ युवक परिषद कहीं भी पीछे नहीं है। सत्र 1984-86 में धार्मिक शिविरों का आयोजन प्रारंभ हुआ। सत्र 1996-97 में संस्कार केंद्र व भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। किशोरों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार व बाल संबल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सत्र 2018-19 में कार्य समिति की बैठकों में धर्म चर्चा व धार्मिक क्रियाओं पर चर्चा का एक अभिनव क्रम प्रारंभ हुआ, जिससे किशोरों एवं युवाओं में धार्मिक संस्कार व के प्रति जागरूकता बढ़ी। पूज्य प्रवर, आप ध्यानस्थ हैं, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है युवा शक्ति के माध्यम से एक जो हमारा 50 सालों का इतिहास है उसका एक फ्लेक्स आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 50 वर्षों का यह पूरा इतिहास आपके श्री चरणों में निवेदित है। प्रत्येक शनिवार को साय 7 से 8 बजे आचार्य प्रवर के गीतानुसार सामायिक का नियमित क्रम परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 व 2007-2008 में संस्कार निर्माण शिविर, अभिनव सामायिक, व्यक्तित्व निर्माण एवं जैन जीवनशीली कार्यशालाओं का आयोजन परिषद परिवार द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2008-9 में जैन विद्या कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। जैन संस्कार विधि के विविध आयोजनों का संचालन परिषद बखूबी निभा रहा है। साथ ही साथ मंत्र दिशा व युवा दिवस आचार्य श्री महाश्रमण जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में निरंतर मनाया जाता है और जहां पर भी हमारी परिषदें हैं वहां के विशिष्ट लोगों के मध्य इन अफसरों को, चाहे वह मिनिस्टर्स हो, उनके मध्य आपके साहित्य की उपलब्धता कराई जाती है। संगठन के क्षेत्र में भी परिषद ने अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1994-96 में संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रिकेट मैच का आयोजन भी हुआ। वह कालांतर में हमने उसे बंद कर दिया, लेकिन वह निश्चित रूप से राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुआ और उसमें युवकों की सैकड़ों की तादाद में उपस्थिति होती थी और उनका जुड़ाव तेरापंथ युवक परिषद से निश्चित रूप से हुआ था। तेरापंथ युवक परिषद की निर्देशिका का प्रकाशन वर्ष 1994-96, 97-98, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 में हुआ। वर्ष 2014-15 में बिजनेस डायरेक्टरी, ऑनलाइन डायरेक्टरी व नियमित मुद्रित परिवार निर्देशिका का प्रकाशन भी परिषद द्वारा हुआ। वर्ष 1999-2000 में चारों समाज की डायरेक्टरी का प्रकाशन भी परिषद द्वारा किया गया। संपूर्ण तेरापंथ समाज जयपुर के आपसी मेलजोल की दृष्टिगत होली स्नेह मिलन का आयोजन वर्ष 1994-96 में हुआ, जो रवि जी बोरड़ के द्वारा संपादित संचालित किया गया। और हम निश्चित रूप से वर्ष 2001-2 में भी कई अनेकों अवदानों को साथ में लेकर के प्रेस क्लब में हमने एक ऐतिहासिक अवदान का कार्यक्रम संपादित किया था, जिसमें जन समुदाय प्रेस क्लब के अलावा भी बाहर खड़ी उस कार्यक्रम को देखने के लिए समुपस्थित थी। वर्ष 1997-98 में जयाचार्य निर्वाण दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा जयाचार्य मार्ग का अनावरण किया गया। वर्ष 2004-05 में जयाचार्य स्मारक के प्रांगण में फर्श को पक्का करवाया गया, जिसकी संपूर्ण देखरेख का सौंदर्यीकरण का अलंतर में परिषद द्वारा किया गया। वर्ष 17-18 में गुरुदेव की महती कृपा कर स्मारक का नाम साधना का प्रज्ञापीठ प्रदान कर परिश्वर पर मेहर कराई। वर्ष 97-98, 98-99 वर्ष 2004-05 में क्षेत्रीय संगीतियों का आयोजन हुआ। वर्ष 2005 में आचार्य महाप्रज्ञ जी के
जयपुर पधार पर ऐतिहासिक रैली ने लगभग 700 युवकों की गणवेश में उपस्थिति, जिसका परिणाम हमें प्रस्तुत कर रहा था। तेयुग जयपुर का एक विशिष्ट आयोजन वर्ष 2006-7 में ट्रेड फेयर पहचान 2007 के रूप में हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने उसे सराहा। पहचान की अपर सफलता के दृष्टिगत वर्ष 2007, 2008, वर्ष 2008-2009 में भी इसका सफल आयोजन परिषद द्वारा किया गया। संगठन के सुदृढ़ीकरण स्वरूप कैरियर काउंसलिंग, 13 टैलेंट हंट, प्रतिभा सम्मान समारोह, डिस्काउंट कार्ड निर्माण, संविधान संशोधन, इंडोर गेम्स, युवक युवती परिचय सम्मेलन, कदम बने कारवां, दाम्पत्य सम्मेलन, फिट युवा हिट युवा मैराथन, 13 टास्क फोर्स व सपनों की उड़ान के साथ साथ विख्यात हास्य कलाकारों व संगीतकारों भव्य व गरिमामयी आयोजन समय समय पर परिषद परिवार द्वारा संपादित करती रही है। समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सरगम का आयोजन केंद्रीय संस्था के निर्देशन में वर्ष 2017-18 में सेमीफाइनल व वर्ष 2021-22 में फाइनल का भव्य कार्यक्रम किया गया। तपो यज्ञ में भी युवक परिषद निरंतर प्रगतिशील है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी एक पुस्तक का आयोजन प्रकाशन किया गया। भाई महेंद्र जी के बांटिया के कार्यकाल में दीर्घा पुस्तक का प्रकाशन किया गया था और 2001-2002 में जयाचार्य पर आधारित जय अनुशासन पुस्तक का प्रकाशन भी परिषद ने किया था। सर्किल का निर्माण संभवतः उस क्षेत्र में पधारे हैं। वर्ष 2002-2003 में परिषद का एक अति महत्वपूर्ण प्रकल्प आचार्य तुलसी सर्किल का नामकरण हुआ, जिसकी देखरेख निरंतर परिषद परिवार कर रहा है। अभातेयुग द्वारा पूज्य प्रभुओं की सन्निधि में अनेकों बार सम्मान का क्रम भी रहा। वर्ष 2004-5 में विशिष्ट परिषद का सम्मान मिला एवं वर्ष 2008-9 में श्रेष्ठ परिषद के सम्मान से भी परिषद अलंकृत हुई। राजकीय सम्मान भी तेरापंथ युवक परिषद को मिले। वर्ष 2016-17 में परिषद को राज्य सरकार पर श्रेष्ठ संस्था का सम्मान तत्कालीन राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त किया गया। वह वर्ष 2016-17 में जोधपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान समाज में विशेष कार्य हेतु राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए। पूज्य प्रभुओं के मरवर आशीर्वाद व इंगितानुसार अनेक अलंकरण संबोधन जयपुर परिषद के अध्यक्षों को मिले हैं। श्री राजकुमार जी बरडिया को कल्याण मित्र, श्री राजकुमार जी दुग्गड़ को कल्याण मित्र, श्री नरेश कुमार मेहता को शासन सेवी, श्री सुधीर चौरियाड़ा को आचार्य महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार, श्री कैलाश जी डागा को श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं श्री नवीन जी बांटिया को भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। धर्म जागरणा व तपस्या की तब अनुमोदना हेतु निरंतर संलग्न है। समाज की प्रत्येक संस्था के साथ तेरापंथ युवक परिषद का एक तारतम्य बना हुआ है और हर संस्था के कार्यक्रम में तेरापंथ युवक परिषद की सहभागिता निरंतर बनी रहती है। गुरुदेव तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा वर्षों से महाप्रज्ञ होम्योपैथी सेंटर का संचालन किया जा रहा है और जयाचार्य निर्माण दिवस के कार्यक्रम भी निरंतर कई वर्षों से संपादित संचालित किए जा रहे हैं। उसमें भी ओम जी जैन का और उनके परिवार का हमें आर्थिक सहयोग निरंतर मिलता रहता है। पूज्य प्रवर हमारा जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है आचार्य तुलसी के नाम से, वो 2016-17 में इसका प्रतिष्ठापन हुआ। वह वर्ष 2017-18 में एटीडीसी में डेंटल ओपीडी का शुभारंभ हुआ और गुरुदेव हमारी परिषद के द्वारा भीलवाड़ा, पुष्कर, ब्यावर व अन्य क्षेत्रों में भी जैन संस्कार विधि से कोई भी कार्यक्रम संपादित संचालित करना होता है, उसे बखूबी निभाती है। गुरुदेव यह युवा शक्ति आपके श्री चरणों में श्रद्धा नमन करती हुई यह आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि आपका इंगित, आपका आदेश निरंतर वह पूरा करती रहेगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ में आप इस युवा शक्ति को ऐसा वरदान दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि यह निरंतर संघ सेवा में यूं ही योगभूत बनी रहे। एक बार पुनः कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। आज पूज्य प्रवर ने मंगल प्रवचन में ट्रेन की बात फरमाई थी। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर ने ट्रेन दिखा दी है। और अब निवेदन आशीर्वचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महिधिओ संति संति करे लोए पत्तो मनुत्तरम। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर की स्वर्ण जयंती का प्रसंग है। स्वर्ण एक आकर्षक द्रव्य होता है, मूल्यवान भी होता है। स्वर्ण बनने के लिए, स्वर्ण के रूप में उभरने के लिए
कुछ प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। जब जीवन के अथवा किसी संस्था के 50 वर्ष संपन्न होते हैं तो हो सकता है 50 वर्षों के काल में अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। तो आदमी 50 वर्षों में क्या करता है, संगठन क्या करता है, यह महत्वपूर्ण बात होती है सोचने की कि क्या किया। अभी यह जो दिखाया गया कि तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के अध्यक्ष मंत्री कौन कौन कब रहे थे और कार्य की क्या क्या गतिविधियां हुई, ऐसी अनेक बातें सामने आई थी। ये एक इतिहास है अपना कि क्या क्या काम किया है, क्योंकि अतीत की समीक्षा भी होनी चाहिए। क्या किया है, हमारे चोलिका में श्लोक में है, किंग में कड़म किंच में किच्च शेषम किंग सक्कणिज्जम न समाय रामी, कि मैंने क्या किया। तो मैंने व्यक्ति ने क्या किया, तो संस्था ने क्या किया, ये क्या किया उसको भी एक ध्यान में लेना अपेक्षित हो सकता है। साथ में है कि क्या करना शेष रह गया 50 वर्षों में, और क्या किया जा सकता था वो नहीं किया। यह भी एक कोई अच्छी तरह समीक्षा करे तो कोई की जा सकती है, क्या करना हमारा शेष रह गया। तो खैर वो तो जितना हुआ या कोई शेष भी रह गया वो तो काल अतीत हो गया। अब अतीत के बाद अनागत सामने है। तो जैसा लिखा था यानी आगामी 50 वर्षों के लिए, तो आगामी 50 वर्ष एक टारगेट बनाया जा सकता है और उसमें आगे क्या किया जाए। तेरापंथ युवक परिषद जहां संगठन, सेवा, संस्कार इन आयामों से एक जुड़ी हुई संस्था है, तो उसकी चिंतन के साथ योजना बनाई जा सकती है। अभी मेरे 50 वर्ष जो दीक्षा पर्याय के दीक्षा लिए को 50 वर्ष होने की कालावधि भी जो सामने है, सन 2024 में उदित कुमार जी स्वामी मेरी साथ में मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के द्वारा दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो उसको 48 वर्ष तो पूरे होने वाले हैं और आगे 50 भी समय आने वाला है। तो अभी भीलवाड़ा में मुख्य मुनि सादिक मुखर्जी ने भी मेरे इंगित से ही मान लो प्रसंग चलाया था। तो मैंने कहा था भी ये दीक्षा के अमृत महोत्सव कह दो, आपकी भाषा में स्वर्ण जयंती भले कह दो, वो एक ही बात है। वैसे मैंने कहा भी आध्यात्मिक कोई काम हो तो मैंने कहा मुमुक्षु संख्या वृद्धि, मुमुक्षु संख्या वृद्धि का प्रयास हो जितना हो सके। तो आपने कहा अगले 50 वर्षों में क्या करना, होना कि नहीं होना तो नियति की बात है, प्रयास करना आदमी का फर्ज है। 50 नहीं तो 25 भी मुमुक्षु तैयार अगर कर दो तो बहुत बड़ा काम तेरापंथ युवक परिषद का। गुरुदेव हमारे पास में महादानी परिवार भी है, हमारे पास में महादानी परिवार भी है गुरुदेव। नहीं तो और जयपुर से 4-4 दीक्षित हैं एक ही परिवार से, भाटिया परिवार से भी 4-4। वर्तमान में तो संकल्प लेंगे। तो आपने कहा आगामी अगले 50 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों में एक भी मुमुक्षु तैयार हो, 2 वर्षों में एक भी एवरेज में हो तो 25 हो सकते हैं। अब जितना हो जाए उतना अच्छा है, प्रयास करना खास बात है। तो तेरापंथ युवक परिषद के जो सदस्य हैं अपने परिवारों में से, अपने परिवार में से भी जो भी कोई हो सके उसका भी प्रयास करें और मन में भावना भी कर ले भी हो, कोई मन में भावना करना भी अच्छा है। तो और भी जो गतिविधियां अच्छी चिंतन के साथ धार्मिक आध्यात्मिक जो अच्छी गतिविधियां हो सके वो की जा सकती है। तो जयपुर की तेरापंथ युवक परिषद
जयपुर बड़ा शहर है, राजस्थान की राजधानी है और तेरापन धर्म संघ के साथ बहुत इतिहास के प्रसंगों से जुड़ा हुआ शहर है। तो एक अच्छा शहर है, यहाँ की युवक परिषद है, तो खूब अच्छी गतिविधियां, अच्छा कार्य चलता रहे, खूब धार्मिक आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, खूब अच्छा होता है। गुरुदेव आपकी कृपा हो तो 2 मिनट का समय है। हाँ वो हाँ ठीक, प्रयास अच्छा है, अच्छी बात। गुरुदेव महावीर चंद जी भंडारी ये करा दे कि रोकने का त्याग करा दे, यानी परीक्षा करना अलग बात है। हाँ, यानी परीक्षा करना अलग बात है, रोकना अलग बात है, समझे ना? परीक्षा करना अलग बात है, अभी भावना कितनी क्या है, रोकना अलग बात है। हाँ, अभी यदि योग्य लगे तो रोकेंगे नहीं, क्या करा दे? क्योंकि हमारे परिवारों में से कोई दीक्षा के लिए तैयार होगा, कोई दीक्षा के लिए तैयार होगा तो परीक्षा तो कर सकते हैं, तो परीक्षा तो कर सकते हैं, रोकने का त्याग है, पर रोकने का त्याग है। गुरुदेव इसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय महावीर चंद जी भंडारी रहे। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष और मंत्री कृपया पंक्तारबद्ध हो जाएं। उसके पश्चात सत्र सुनो, अभी ये बात वैसे गुरुदेव ने सबका कार्यकाल देख लिया यहाँ पर, और अभी जैसे ही गुरुदेव ने ये ट्रेन थी, अध्यक्ष मंत्री है ये सारे जो खड़े हैं पूर्व अध्यक्ष मंत्री, सिर्फ 3 ही ऐसे अध्यक्ष मंत्री रहे जो अभी यहाँ पर नहीं है। आदरणीय ताराचंद जी साहब जो कई समय तक मंत्री पद पर रहे, और उसके बाद में श्री राजकुमार जी दुग्गड़ और कांति कुमार जी दुग्गड़, उनके अलावा सभी अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पर उपस्थित है। मेरा अनुरोध सत्र अभी है ना, वो जो सम्मान होगा ना, इसमें अभी सम्मान होगा इन लोगों का, अध्यक्ष मंत्री। हाँ अनुरोध है कि कार्यकाल के हिसाब से कृपया पंक्तिबद्ध हो जाए, आगे सबसे आगे पधार जाए। मैंने जो है सब तीसरे नंबर खड़े हो जाओ, नहीं सारा खड़ा हो, नहीं लाइन। मेयर जी बरड़िया, निर्मल कुमार जी बरड़िया, केवल आप लोग दर्शन कर लें अध्यक्ष मंत्री, और तब तक यहाँ की ज्ञानशाला बहुत देर से इंतजार कर रही है, वो तैयारी कर ले अपनी तैयारी की, और तब तक पहले कन्या मंडल सी स्कीम, पहले कन्या मंडल जयपुर शहर वो तैयारी कर ले। कन्या मंडल जयपुर शहर प्रस्तुति, स्वागत गीत की प्रस्तुति। तब तक परम पूज्य गुरुदेव का अणुविभाग में प्रवास हो रहा है। यहाँ के अध्यक्ष पन्नालाल जी वेद वे अपनी प्रस्तुति यहाँ पर करने जा रहे हैं। श्री पन्नालाल जी वेद। जो पूर्व अध्यक्ष मंत्री और भी टीम के लोग हैं, उन्होंने भी जो आध्यात्मिक धार्मिक सेवा दी है वो अच्छी बात है, जो सेवा दी है वो अच्छी है। हाँ, वर्तमान की अच्छी बात है, जो सेवा पूर्व ने दी अच्छी बात, ठीक। यानी पूर्वों को भी याद करना अच्छी बात है, जिन्होंने सेवा दी उनको याद करना अच्छी बात है। कन्या मंडल देरी नहीं करें अपने प्रस्तुति में, को नहीं आ, फिर कन्या मंडल सी स्कीम तैयार रहेगा। जयपुर नगरी धन्य हुई है, पाकर तेरा शुभागमन। आज दिवाली घर घर में है, आए गुरुवर ज्योति चरण। मन भावन ये